बारे में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक शूद्र कौन थे, अध्याय 8 से वर्ण 3 थे या 4। साथियों, वर्ण और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में 4 तरह के स्रोत हमारे पास अवेलेबल हैं। वैदिक साहित्य जो ऋग्वेद से शुरू है, ब्राह्मण साहित्य, शूद्र साहित्य और स्मृति साहित्य। यदि इन चारों ही तरह के साहित्यों का गहन विश्लेषण और अध्ययन करते हैं तो हमें ये मालूम चलेगा कि इस बात का सत्य क्या है कि वर्ण 3 थे या 4 हैं, और यदि 4 हैं तो चौथा वर्ण कैसे अस्तित्व में आया। क्या मूल रूप से 3 वर्ण थे? जब हम त्रिवेदज्ञ की बात करते हैं तो स्मृति साहित्य में मंत्रियों के लिए जो योग्यता का आधार था कि वह मंत्री ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का पाठी होना चाहिए, त्रिपाठी होना चाहिए, चौथे वेद का जिक्र नहीं करते हैं। जब त्रिवेद देव की बात की जाती है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र किया जाता है, चौथे देवता का जिक्र नहीं किया जाता है। और जब 3 लोगों की बात की जाती है, आकाश लोक, धरती लोक और पाताल लोक की बात की जाती है। इसी तरह से जब 3 विधाओं की बात की जाती है तो उसमें आनिची, त्रि और वार्ता को शामिल किया जाता है, दंड नीति को शामिल नहीं किया जाता। तो इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं जिन पर हम आगे के अध्याय में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कि क्या वास्तव में ऋग्वेद में 4 वर्ण थे? नहीं। ऋग्वेद का एक जो मंडल है, 10वां मंडल, उसका जो 90 सूक्त है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, यदि उसको छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी वर्ण के रूप में शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संभावना है कि ये बाद का अवैध छेपक है जो कि मूल ग्रंथ में ब्राह्मणों ने चालाकी से समायोजित किया। जैसा कि मैक्स मूलर ने लिखा भी है कि ब्राह्मणों ने अग्नि को अग्नि में परिवर्तित कर दिया, और सती प्रथा के लिए जो ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में 120 ब्राह्मणों ने सती प्रथा के पक्ष में जो सबूत दिया, उसमें इस अग्नि ऋग्वेदिक ग्रंथ के मिस इंटरप्रिटेशन को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया था। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो सबूतों के साथ कर रहे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 सूक्त पुरुष सूक्त को छोड़कर पूरे ऋग्वेद में शूद्र शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता। यह प्रस्तुति भाषाई और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस रहस्य की पड़ताल करती है कि क्या शूद्र वर्ण वास्तव में देवी रचना थी या बाद में जोड़ा गया एक अवैध छेपक इंटरपोलेशन था। साक्ष्य पुरुष सूक्त से हम शुरू करते हैं जो कि बाद का है, और अन्य जगह इसका उल्लेख क्यों नहीं है, जबकि 10 से 20 बार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन शब्दों का वर्ण के रूप में प्रयोग किया गया है। मूल ढांचा जिसे त्रिवर्णिक ढांचा समाज कहा जाता है, ब्राह्मण वर्ग, पुरोहित वर्ग, क्षत्र योद्धा वर्ग और विश्व जन सामान्य या वैश्य वर्ग, जहां शूद्र एक अनुपस्थित वर्ण था जो कि बाद में उन क्षत्रियों को जिन्होंने इनकी अव्यवस्था का या अन्याय का प्रतिरोध किया, जिन्हें पद दलित करके दखील कर या उपनयन संस्कार बंद करके उन्हें शूद्र के रूप में स्थापित किया, यानी कि अतीत के क्षत्रिय जो शोषण और दमन के प्रतिरोधी थे। आरंभिक साहित्य वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर मालूम चलता है कि मूल आर्य समाज केवल 3 वर्णों में विभाजित था। इस काल में शूद्र नामक चौथे वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं था। समाज त्रिवर्णिक था। ऋग्वेद में बार बार केवल इन्हीं 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो सिद्ध करता है कि चौथा वर्ण मूल व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। इसे बाद में ब्राह्मणों के द्वारा जोड़ा गया है। संदिग्ध दस्तावेज है पुरुष सूक्त कैसे है। शूद्रों की उत्पत्ति का एकमात्र आधार ऋग्वेद का 10वां मंडल सूक्त 90 में पुरुष सूक्त है। यही वह एकमात्र स्थान है जहां 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र जो है पैरों से जन्म लेता है। यदि इस सूक्त को हटा दिया जाए तो वेदों में शूद्रों की देवी उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं अधिशेष रहता। क्या यह सूक्त ऋग्वेद का मूल हिस्सा है या बाद में जोड़ा गया है? प्रमाणों के आधार पर यदि देखें तो पुरुष सूक्त और मूल जो पुरुष सूक्त के अलावा जो ऋग्वेद है उसकी रचना और भाषा शैली में क्या अंतराल है। पुरुष सूक्त को निकाल दिया जाए तो प्राचीन वैदिक संस्कृत जो है वो उससे अलग है, पुरातन शैली में है और पाणिनि के व्याकरण से पूर्व की है।
पुरुष सूक्त की अगर हम बात करें तो उसकी जो भाषा शैली है वह आधुनिक लौकिक संस्कृत है। मनुस्मृति की शैली जो बहुत बाद का है, जो कि दूसरी सदी के आसपास है और पाणिनि के नियमों पर आधारित है। विद्वान कोलब्रुक के अनुसार पुरुष सूक्त की भाषा शेष ऋग्वेद की प्राचीन वैदिक संस्कृत से मेल नहीं खाती है। यदि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम देखें, ये वैसा है जैसा कि प्राचीन शेक्सपियर के नाटक में आज के आधुनिक अंग्रेजों का वाक्य मिल जाए। ये भाषाई अंतर सिद्ध करता है कि रचना बाद के काल की है, मूल उसमें इसका हिस्सा नहीं था। दूसरा प्रमाण यह है छंद की गवाहियों की ऋग्वेद की प्राचीन जो गायत्री और त्रिशुपुष्ट छंद है, और दूसरा जो पुरुष सूक्त जिसको नवीन अनुसुष्ट छंद है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र प्राचीन छंदों के रूप में रचे गए हैं, जैसे कि गायत्री छंद या त्रिशुपुष्ट छंद। दूसरा पुरुष सूक्त जो है अनुष्टुप छंद में है। ये छंद वैदिक काल में न के बराबर था, लेकिन बाद के लौकिक संस्कृत साहित्य में ये मुख्य छंद बन गया। कोलब्रुक का निष्कर्ष है कि जिस छंद और शैली में पुरुष सूक्त लिखा गया वह वेदों के संकलन के समय प्रचलित ही नहीं था। इसका मतलब है कि दूसरा प्रमाण भी ये कहता है कि पुरुष सूक्त या बाद का जो 4 वर्णों की बात है अवैध रूप से समायोजित किया गया छेपक है। तीसरा प्रमाण है कालक्रम का विरोधाभास है। यदि ऋग्वेद की रचना ही सबसे प्राचीन रचना है तो फिर पुरुष सूक्त ऋग्वेद के भीतर कैसे आया, और पुरुष सूक्त बहुत बाद की रचना है। सामवेद यजुर्वेद का जो संकलन है वो बहुत बाद में किया गया है। तो उस यज्ञ जैसा बताया गया है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उन ग्रंथों में सामवेद यजुर्वेद का उल्लेख कैसे हो सकता है जो समय रचे नहीं गए। ये प्रमाण सिद्ध करता है कि सूक्त तब लिखा गया जब चारों वेद अस्तित्व में आ चुके थे, तो ये बाद का वेद छेपक है। चौथा प्रमाण हमारे पास बाबा साहब उपलब्ध कराते हैं कि यदि इनकी अन्य ग्रंथों से तुलना करें तो हमें मालूम होगा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में कहीं पर भी शूद्र वर्ण का उल्लेख नहीं है, केवल 3 वर्णों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी उल्लेख नहीं है। और पुरुष सूक्त है उसमें केवल, अगर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को हटा दे तो नहीं होगा, पुरुष सूक्त को अगर जोड़ा जाए तो वहां सृष्टि वर्णन में उत्पत्ति के संदर्भ में इसका जिक्र किया गया है। और यदि पुरुष सूक्त प्रमाणिक होता तो अन्य वैदिक ग्रंथ भी सृष्टि रचना के समय 4 वर्णों का उल्लेख करते, लेकिन वेदों के बाद के ब्राह्मण ग्रंथ भी शूद्रों की सृष्टि प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मानते, जो पुरुष सूक्त के दावे को खारिज करते हैं। तो एक विरोधाभास है। मैक्स मुलर लिखते हैं कि यह सूक्त आधुनिक है और ऋग्वेद की अंतिम पुस्तक या मंडल का अंतिम भाग है जो बाद में जोड़ा गया है। प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट मैक्स मुलर ने स्वीकार किया है कि सूक्त नया है, लेकिन उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि यदि सूक्त नया है तो उसमें वर्णित 4 वर्णों की व्यवस्था भी नहीं होगी, पुरानी कैसे होगी। और सूक्त का आधुनिक होना यह सिद्ध करता है कि 4 वर्णों के सिद्धांत प्राचीन वैदिक समाज का हिस्सा नहीं थे, केवल 3 वर्ण ही थे। छेपक थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ इंटरपोलेशन। जब किसी प्राचीन ग्रंथ में बाद के काल में कोई नया हिस्सा अवैध रूप से जोड़ दिया जाता है तो उसे छेपक कहते हैं। जैसे अग्नि की जगह अग्नि जोड़कर सती प्रथा का प्रमाण देने के लिए ऋग्वेद को प्रस्तुत किया गया। पुरुष सूक्त एक छेपक है। उपलब्ध परमाणु भाषा, छंद और कालक्रम के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का मूल हिस्सा नहीं था। इसे बाद में किसी विशेष उद्देश्य से मुख्य ग्रंथ में मिलावट के लिए जोड़ा गया ताकि सामाजिक व्यवस्था को धार्मिक मान्यता मिल सके, उसे पुराना सिद्ध किया जा सके। पाठ में विसंगतियां, अगर ऋग्वेद के वाजनी संहिता और अथर्ववेद में देखें तो वर्णों के संदर्भ में मंत्रों के संदर्भ ऋग्वेद में जहां 16 मंत्र हैं वहीं वाजस्नेयी संहिता में 22 मंत्र हैं, और अथर्ववेद में मंत्रों का क्रम एकदम विपरीत है। तो श्लोकों की संख्या अंतर ऋग्वेद में 16, वाजनी संहिता 22, क्रम से बदलाव है। मंत्रों का क्रम अलग अलग है। भाषा में अंतर है, शब्दों में भी हेर फेर है। देवी सूक्त इतने अलग अलग संस्करण बताते हैं कि कोई स्थिर रचना ही नहीं बल्कि इसे समय समय पर बाद में बदला गया और प्राचीनता के नाम से नई चीजों को जोड़ दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथों की पहेली की अगर बात करें तो वैदिक मंत्रों में 3 वर्ण और ब्राह्मण ग्रंथों में भी 3 वर्ण हैं। पुरुष सूक्त को छोड़ दिया जाए तो केवल पुरुष सूक्त के मंत्र भाग में ही 4 वर्णों का जिक्र है। तर्क ये कैसे संभव है कि पुराने मंत्र में 4 हो फिर बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में 3 वर्ण हो जाएं? पुरुष सूक्त ब्राह्मण ग्रंथों की भी बाद रचा गया है, यानी कि वैदिक, ब्राह्मण और सूक्त फिर स्मृति, जबरदस्ती ऋग्वेद में इसकी मिलावट की गई है। इस मिलावट का उद्देश्य क्या? जैसे हिंदुस्तान में आज भी मिलावट बहुत
आसान है और मिलावट चल रही है, तो ये केवल मिलावट चीनी में या खाद्यान्न वस्तुओं में और पेयजल पदार्थों में ही नहीं है, अपितु साहित्य में भी घोर मिलावट है। इसलिए साहित्य का शुद्धिकरण भी जरूरी है, उसकी मिलावट की जांच करना भी जरूरी है। जैसे फूड सप्लाई ऑफिसर यहाँ खाद्यान्न और पेय पदार्थों में मिलावट की जांच करते हैं, चावल है, मसाले हैं, वैसे ही साहित्य में भी मिलावट की गई है जिसकी जांच जरूरी है। वर्ण पिरामिड में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इतिहासकार ये मानते हैं कि शूद्र वर्ण मूल रूप से आर्य समाज का हिस्सा नहीं था। जब समाज में एक नया वर्ग शूद्र बना तो उसे धार्मिक और सामाजिक मान्यता देने की चुनौती सामने आई। अब समाज को स्थिर रखने के लिए आवश्यक था कि इस नए वर्ग की उत्पत्ति को भी ईश्वर से जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य से पुरुष सूक्त की रचना की गई और इसे सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाने वाले ऋग्वेद में शामिल करके इसे पुराना और धार्मिक आवरण दे दिया गया। अब जांच अगर हम करते हैं तो मालूम होता है कि भाषा के आधार पर ये चतुर्वर्ण व्यवस्था वैदिक नहीं आधुनिक संस्कृत है। छंदों में बाद का छंद है, कालक्रम में भविष्य के वेदों का उल्लेख है, अन्य ग्रंथों में भी केवल 3 वर्ण हैं और अलग अलग पाठों के संस्करणों में भी बहुत ज्यादा भिन्नता है। अब निष्कर्ष क्या हो सकता है? शूद्रों की उत्पत्ति दैवीय नहीं है, शूद्र वर्ण का निर्माण एक सामाजिक और धार्मिक घटना थी। पुरुष सूक्त एक बाद का छेपक है जिसे मिलावट करते हुए मूल ऋग्वेद में ब्राह्मणों के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि साहित्य में मिलावट की गई। मूल आर्य समाज में केवल 3 ही वर्ण थे, शूद्र उसी का मूल हिस्सा था जिसे बाद में क्षत्रिय से प्रतिरोध करने की वजह से उपनयन संस्कार बंद करके कालखंड के क्रम में शूद्र वर्ण के रूप में स्थापित किया गया और पुराना बताने के लिए वैदिक साहित्य में जोड़ा गया। ये ऐतिहासिक अन्वेषण हमें बताता है कि सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएं मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। ये किसी देवी रचना या पुरानी रचना का कोई परिणाम नहीं है। थैंक यू सो मच।